आप सबको जोहार। और आज है तारीख 17 नवंबर 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहां धनवार से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के खड़े हो जाने से बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। बीजेपी नेता लगातार निरंजन राय को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो सांसद निशिकांत दुबे और असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, उन्हें यानी कि निरंजन राय को हेलीकॉप्टर में बिठाया और उनको कहीं लेकर उड़ गए हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो निरंजन राय के धनवार सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने के कारण बीजेपी नेता और धनवार प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के लिए परेशानी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के करीबी माने जाते हैं और उनका क्षेत्र में अच्छा पकड़ भी है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि वह बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते थे। और इसी की वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के यहाँ से लड़ने के कारण धनवार हॉट सीट बन गई है और यह बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। और उसी की वजह से इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो में माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाया है और भाजपा माओवादियों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर वोट बहिष्कार करने का आह्वान किया है। और यह मामला शुक्रवार शाम पेंक नारायणपुर और नावाडीह थाना क्षेत्र के पलामू व सारूबेड़ा का है, जहाँ घटना के बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इससे पहले पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में भी पहले चरण के मतदान के दिन नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर वोट के बहिष्कार करने का जो अपील है वो किया था। और यहाँ पर इसके अलावा और भी सारी न्यूज़ जो है वो सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर भाकपा माओवादियों ने गांव में 4 अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाया है। और पहले पोस्टर में लिखा गया है कि वोट क्यों, जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने के लिए वोट का बहिष्कार करें। उन्होंने आगे ये भी लिखा है, यानी कि माओवादियों ने राजनीतिक संयुक्त मोर्चा आरपीसी बनाने के लक्ष्य से मजदूर, किसान और तमाम प्रगतिशील उत्पीड़ित मेहनतकश जनता एक हों और चुनाव का बहिष्कार करें। और आगे काफ़ी सारी बातें और भी लिखी गई हैं, जैसा कि इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि किसान विरोधी कृषि कानून, मजदूर विरोधी श्रम कानून बनाने वाले फांसीवादी भाजपा को पहचानो, वोट मांगने आए तो मार भगाओ, फर्जी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की हेराफेरी मामले में गिरफ्तार कमलेश कुमार ने मदद करने वाले अंचल अधिकारियों को मोटी रकम घूस के रूप में दी थी। और कमलेश ने यहाँ पर अरविंद कुमार साहू के नाम पर बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया था। और यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज योगेश कुमार की अदालत में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। और जमीन की हेराफेरी के मामले में ईडी ने कमलेश समेत तो कुल यहाँ पर 6 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों में यहाँ पर कांके के पूर्व सीईओ दिवाकर द्विवेदी, इसके अलावा वर्तमान सीईओ जय कुमार राम, कमलेश का सहयोगी अमरेंद्र कुमार दुबे और इसके अलावा अरविंद कुमार साहू और रेखा देवी शामिल हैं। और यहाँ पर आरोप पत्र में कहा गया है कि जमीन की हेराफेरी में कांके के पूर्व सीईओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी और वर्तमान सीईओ जय कुमार राम ने पूरी मदद की है। इसके अलावा अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर बीआईटी मेसरा का 34वां दीक्षांत समारोह 16 नवंबर को जीपी बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ। समारोह में बीआईटी मेसरा मेन कैंपस समेत अन्य 6 ऑफ कैंपस बीआईटी एक्सटेंशन लालपुर, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, बीआईटी मेसरा देवघर, पटना, नोएडा और जयपुर के 2715 विद्यार्थियों के बीच डिग्री बांटी गई। दीक्षांत समारोह में बीआईटी मेसरा समूह से पास आउट हो रहे 1824 विद्यार्थियों को यूजी डिग्री, इसके अलावा 636 पीजी डिग्री, इसके अलावा 152 डिप्लोमा और 103 पीएचडी डिग्री दिया गया। इसके अलावा अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर टुंडी के भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में शुक्रवार को टुंडी +2 हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तो जबरन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब वापस आए तो उन्हें हटा दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएगी, और यहाँ पर उन्होंने 2/3 बहुमत से झारखंड में सरकार बनने का दावा भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि देश में सभी चुनाव एक साथ हों, जिससे यहाँ पर देश का पैसा बचेगा, जिससे विकास के अन्य कार्य कराए जाएंगे। और ये भी कहा कि जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है, परिणाम एनडीए के पक्ष में गया है, और इस बार झारखंड में भी ऐसा ही होगा। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को टुंडी 20 क्षेत्र के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में राजगंज हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया, और यहां पर काफ़ी सारी बातें भी कही। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा सरकार में आदिवासी मूलवासियों को सिर्फ कुचला गया है। एनडीए वालों ने पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया। इसके साथ ही जो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को कल्पना सोरेन ने भारी मतों से जिताने के लिए जनता से अपील भी किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 17 नवंबर को कासमार में आ रहे हैं, और इस दौरान प्रखंड के मंजूरा, सपाही, टांडमे, गोमिया विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के समर्थन में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। और इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ओर से गोमिया विधानसभा क्षेत्र की यह पहली बड़ी चुनावी सभा होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर आईआईटी आईएसएम का 2 दिवसीय 94वां वार्षिक खेल महोत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है, और इस खेल महोत्सव का आयोजन संस्थान के लोअर ग्राउंड में किया गया, और इसका उद्घाटन संस्थान के डीन एकेडमिक प्रोफेसर एम.के. सिंह और डीन एकेडमिक ने किया, और जिसके बाद प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट शील्ड का वितरण किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर SNMMCH में 3 विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने व मान्यता प्रदान करने को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की टीम जो है वो जल्द धनबाद पहुँचेगी। सर्जरी, गायनी और पैथोलॉजी विभाग में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए SNMMCH ने आवेदन किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है दुमका से, जहाँ पर झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार के लिए दुमका पहुंची माकपा पोलित ब्यूरो वृंदा करात ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा है, जहाँ पर उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की नज़र झारखंड के खनिज संपदा पर है। अपने पूंजीपति मित्रों के हित में पार्टी झारखंड को लूटना चाहती है। आगे उन्होंने ये भी बोला है कि भाजपा सरकार जो है वो अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ सिर्फ खनिज संपदा को बेचना चाहती है, और आज तक सभी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ठगने का ही काम किया है। और यहाँ पर इन्होंने जेएमएम को भी नहीं बख्शा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान झुम्मो को भी आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी अपने कार्यकाल में जमकर खनिज संसाधनों का दोहन किया। झारखंड के सबसे गरीब पहाड़िया जनजाति की किसी ने भी यहाँ पर किसी प्रकार की सुध नहीं ली, चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष हो, और इसलिए माकपा ने गरीब के बेटे को टिकट देकर जामा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर दलमा के इको सेंसिटिव जोन में नियमों का उल्लंघन कर करीब 906 लोगों ने निर्माण कार्य या अन्य सारे काम किए हैं। लिहाजा अब अंतिम नोटिस इन सारे 906 लोगों को दिया जा रहा है। अगर इन लोगों द्वारा कोई सही उत्तर नहीं दिया गया या कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और इसको लेकर अब अंतिम नोटिस जारी की जाएगी। 23 नवंबर को मतगणना के बाद इसकी कार्रवाई जो है वो तेजी से की जाएगी। पहले वन विभाग और डीसी की ओर से बनाई गई सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी ने पाया था कि करीब 250 मकान हैं, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि इसकी संख्या बढ़कर 624 हो गई है। बाद में और इसकी जांच की गई तो पाया इसके दायरे में अब 906 लोग हैं। अब इन सारे 906 लोगों को पहले 2 बार नोटिस दी गई है। नियम के मुताबिक 3 बार नोटिस दिया जाना है। अगर इन लोगों द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तो इन सारे निर्माण कार्य को हटाया भी जा सकता है या फिर शिफ्टिंग जैसी कोई कार्रवाई की जा सकती है। 906 लोगों को अंतिम नोटिस देने के बाद करीब 15 दिनों का समय दिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने की बात करने वाली कांग्रेस और जम्मू की सरकार दरअसल घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। झारखंड के खुफिया विभाग की चिट्ठी ये बता रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, उन्हें मदरसों में पनाह दी जा रही है और इसके बाद उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने शुक्रवार को देवघर में पत्रकारों से ये बातें भी बोली कि विदेशी घुसपैठिए यहाँ आदिवासियों की ज़मीन लूट रहे हैं, बहु बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं और आदिवासी समाज का ताना बाना बिगाड़ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये बोला है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा और कानून बनाकर आदिवासियों की ज़मीनें वापस लौटाई जाएंगी। और इधर पाकुड़ विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के समर्थन में उन्होंने रोड शो किया और इसके अलावा लिट्टीपाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर लोगोबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय 24वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हुआ, जहाँ पर अंतिम दिन दरबार चट्टानी से धर्मगुरुओं ने संथाल समाज की दिशा और दशा पर चर्चा की। उन शक्तियों से सचेत रहने पर बल दिया गया जिससे संथाल समाज की मौलिक चिंतन, परंपरा, रीति रिवाज और पूजा पद्धति प्रभावित होती हो और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का पूर्ण पालन करने, सामाजिक उत्थान और संस्कृति व परंपरा को उसके मूल स्वरूप में यहाँ पर सहजते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। नई पीढ़ी से यहाँ पर परंपराओं का पालन और इसे मजबूत करने की अपील भी की गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बेरमो के एनडीए प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को दुगदा पश्चिमी व दक्षिणी पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान कहा कि राज्य और बेरमो क्षेत्र के समुचित विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाएं, बेरमो से भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाएं। हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर गोमिया प्रखंड के स्वांग स्थित नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय के मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बदलाव महासभा शुक्रवार को हुई। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने गोमिया की पार्टी प्रत्याशी पूजा महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि झारखंड राज्य में खासकर बोकारो जिले में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भरमार है, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश हैं। राज्य सरकार द्वारा नियोजन नीति नहीं बनाए जाने के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। राज्य में पेड़ के पत्तों से भी रोजगार मिल सकता है और यहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है, फिर भी युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। कुछ लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा अमीर होना ही गरीबी का कारण है। हमारी पार्टी का जो भी विधायक बनेगा वह 75% सैलरी जनता को दान करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर मुसाबनी वेलफेयर फुटबॉल स्टेडियम में शुक्रवार को एक बैठक हुई और यहाँ पर कॉपर ब्लास्टर एवं यूथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के 50 वर्ष पूरा होने पर टूर्नामेंट का आयोजन यूथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और प्रेस क्लब मुसाबनी के तत्वाधान में होगा। इसे लेकर यूथ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के पूर्व खिलाड़ी लक्ष्मण चंद्र बाग की अध्यक्षता में बैठक हुई और यहां पर 24 जनवरी से प्रतियोगिता शुरू होगी जो 1 माह तक चलेगी। इसके सफल संचालन के लिए कमेटी बनेगी और अगली बैठक 20 नवंबर को होगी। नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट रतन टाटा और परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को समर्पित रहेगा और यहाँ पर विजेता टीम को 10 लाख और उप विजेता को 7 लाख, तीसरे स्थान के लिए 2 लाख और चौथे के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक और राहुल गांधी भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर जमुआ विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी झुम्मू के केदार हजरा के पक्ष में शुक्रवार को देवरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मैदान में गांडे विधायक कल्पना सोरेन की सभा हुई।
और सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि जम्मू का तीर धनुष वीर शहीदों का इतिहास है। तीर धनुष दिसोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का संग्राम है और तीर धनुष में झारखंड का मान, सम्मान और अभिमान है। उन्होंने लोगों से जम्मू विधानसभा क्षेत्र से जम्मू प्रत्याशी केदार हाजरा को समर्थन देने का आह्वान किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर धनवार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क किया और लोगों से समर्थन का आग्रह भी किया। इसके बाद धनवार चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों के मेहनत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हम सब चुनाव जीत रहे हैं, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है ताकि जीत का अंतर राज्य में सबसे अधिक हो सके। कि हमारी सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए झारखंड महिला उद्यमी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत महिला समूहों को स्वरोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ब्याज मुक्त दी जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहिया के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, मुझे लगता है कि महिलाओं का ये जितना भला कर रहे हैं या फिर करते हुए आ रहे हैं या फिर करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा इन लोगों को कहीं ना कहीं, इन नेताओं को पुरुषों के पक्ष के बारे में या फिर पुरुषों के हित के बारे में भी थोड़ा सोचना ही चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे बारे में बात नहीं की जाती है, जबकि हम भी वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुख और तकलीफ होता है। क्योंकि नेता जब भी विकास की बात करते हैं तो महिला, बच्चे और इसके बाद बुजुर्ग, लेकिन कहीं भी पुरुषों का नाम नहीं लिया जाता और न ही उनके हितों, न ही उनके विकास और न ही उनका पक्ष सुना जाता है, न ही उनके लिए कुछ करने की यहाँ पर बात कही जाती है। कहीं ना कहीं इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, पक्ष हो या विपक्ष, हमेशा महिला, उसके बाद बच्चे, फिर यहाँ पर बुजुर्गों की बात तो करती ही करती है, पर पता नहीं क्यों पुरुषों की बात करना भूल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है गोड्डा से, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को डमरू हाट स्थित फुटबॉल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाजपा यहाँ के भोले भाले आदिवासी मूलवासियों को रोटी बेटी माटी की बात कहकर भ्रमित करने का काम कर रही है और ऐसी पार्टी से आप सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। भाजपा की सरकार राज्य में 20 वर्षों तक सरकार में रही, परंतु विकास की कोई झलक नहीं दिखी। वहीं झुमो की सरकार 5 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को उतारने का उसने काम किया है। सीएम ने मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिजली बिल माफ़ी, इसके अलावा 200 यूनिट बिजली मुफ्त योजना को लागू करके पूरे झारखंड के लोगों को योजनाओं से आच्छादित किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर लातेहार जिला में गारू थाना की पुलिस द्वारा नक्सली के नाम पर निर्दोष को पकड़कर टॉर्चर करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने एक युवक को 22 फरवरी 2022 को पकड़ा था। युवक को पकड़ने के बाद उसे थाना में लाकर 2 दिन तक प्रताड़ित किया गया। इस मामले में हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पीड़ित को 5 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इस मामले में पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ NHRC के पास भी शिकायत की गई थी, जिसमें पुलिस के अधिकारियों पर निर्दोष युवक को टॉर्चर करने का आरोप लगा था। हालांकि यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि घटना को लेकर थाना में पीड़ित युवक द्वारा शिकायत करने पर आरोपी पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन जब न्यायालय ने मामले में संज्ञान लिया तब जाकर पुलिस ने केस दर्ज किया। वर्तमान में इस केस का अनुसंधान CID कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर गालूडी थाना क्षेत्र की जोड़ीसा पंचायत स्थित हुपूडी गांव में शुक्रवार को एक मामले में जांच के लिए पहुंची गालूडी पुलिस के जवानों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर दूसरे वाहन से पहुंचे पुलिस के पदाधिकारी ने समझाकर मामला शांत कराया। हालांकि पुलिस ऐसी किसी बात से इनकार कर रही है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि हुपूडी में पुलिस ने यहाँ पर युवक के साथ मारपीट की और जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बना लिया। थाना दूसरे वाहन से यहाँ पर पुलिस गई और बाद में यहाँ पर समझाने पर मामला जो है वो शांत हुआ।